Good morning, everyone. Good morning. How are you all? Okay. Sit down, everybody. And now we are going to learn about. It means uncountable noun, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते. अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते. ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला वर्ड है. इसे हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है? तो इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है. ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि देर का इसका यूज करेंगे देर के साथ. ठीक है? विथ अनकाउंटेबल नाउन. और इसे सीखेंगे हम लोग वर्तमान काल में. इसे सीखेंगे वर्तमान काल में. यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा है देर प्लस इज या फिर आज. ठीक है? फिर है एडजेक्टिव लगाना. अरे हल्ला नहीं करने बोले ना. एडजेक्टिव लगाना. एडजेक्टिव मतलब ये 2 किलो ये क्या एडजेक्टिव है. फिर ये 10 किलो ये क्या एडजेक्टिव है. ये 2 पीस ये क्या है एडजेक्टिव है. ठीक है? फिर इसको हम लोग नहीं गिन सकते वो क्या अनकाउंटेबल नाउन. फिर अदर वर्ड मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड होता है. जैसे इस बैग में ये क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है. इस घर में ये क्या है एक्स्ट्रा वर्ड अदर वर्ड है. फिर इस बैग में ये क्या है अदर वर्ड है सब. ठीक है? तो हमने सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ. इस बैग में अरे हल्ला नहीं करने बोले ना. इस बैग में 2 किलो चावल है. तो जब भी किलो वाला आएगा 2 किलो या 3 किलो या 4 किलो जितना भी किलो रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इज का यूज करेंगे. इसका यूज करेंगे इज का. ठीक है? तो 2 किलो यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा देयर इज 2 kg. किलो का केजी हो गया. ठीक है? ऑफ राइस. ऑफ मतलब का होता है लेकिन राइस मतलब चावल का 2 किलो. इन दिस बैग इस बैग में 2 किलो चावल है. देयर इज 2 kg ऑफ राइस इन दिस बैग. अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं. इस घर में 10 किलो आलू है. कितना किलो 10 किलो. तो 10 किलो राइस है जितना भी किलो रहो उसमें हम लोग इज का ही यूज करेंगे. इसका यूज करेंगे इज. तो क्या देयर इज 10 kg ऑफ पोटैटोज. आलू है ना यहाँ पे लिखा हुआ. देयर इज 10 kg ऑफ पोटैटो. यहाँ पे पोटैटोज नहीं होगा सिर्फ पोटैटो होगा. इज नहीं यहाँ पे इन का यूज होगा. किसका यूज होगा इन दैट हाउस. दैट मतलब उस घर में और दिस हाउस रहेगा तो इस घर में. ठीक है? उस और इसमें अंतर होता है. फिर अगला इस बैग में 2 पीस. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पीस वाला जब भी आएगा तो यहाँ पे इज का भी यूज करेंगे और आर का भी यूज करेंगे. 1 पीस रहेगा तो इज का यूज करेंगे और 1 से ज्यादा पीस हो जाएगा तो आर का यूज करते हैं. ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है देयर आर 2 पीसेस ऑफ टोमेटोज. टमाटर कितना पीस है उसको हम लोग गिन सकते हैं पीस पीस करके. तो इसीलिए ये हो गया काउंटेबल नाउन. यानी पीस के हिसाब से करेंगे काउंटेबल और वजन के हिसाब से रहेगा तो अनकाउंटेबल हो जाता है. तो हम पढ़ दी इस बैग में 2 पीस टमाटर है. तो यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं 2 पीस है. ठीक है? देयर आर 2 पीसेस ऑफ टोमेटोज. ठीक है? इसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें इंटेरोगेटिव में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में. ठीक है? इस घर में 2 kg चावल है. देयर इज 2 kg ऑफ राइस इन दिस हाउस. इस थैला में 3 kg आलू है. देयर इज 3 kg ऑफ पोटैटो इन दिस बैग. इस मटके में 2 kg मक्खन है. देयर इज 2 kg ऑफ बटर इन दिस पॉट. इस गांव में 10 kg टमाटर है. देयर इज 10 kg ऑफ टोमेटो इन दिस विलेज. अब हम लोग जिसको गिन सकते हैं उस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं. ठीक है? इस बैग में 2 पीस
सेब है। सेब है। देयर आर There are 2 pieces 2 pieces of of apples apples in this bag। in this bag। इस इस बोतल में बोतल में 10 पीस 10 पीस मछली है। मछली है। देयर आर There are 10 pieces 10 pieces of of fish fish in this in this bottle। bottle। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग इसको इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा। क्या इस क्या इस गिलास में गिलास में 2 लीटर 2 लीटर पानी है। पानी है। इज देयर There 2 लीटर 2 लीटर ऑफ of वाटर water इन दिस in this ग्लास। glass। क्या क्या इस बोतल में इस बोतल में 3 kg 3 kg तेल है। तेल है। इज देयर Is there 3 kg ऑफ 3 kg of ऑयल oil इन दिस बोतल। in this bottle। इसी प्रकार से काउंटेबल वाला को हम लोग इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा। क्या इस बैग में क्या इस बैग में 2 पीस 2 केला है। केला है। आर देयर Are there 2 pieces of 2 pieces of bananas bananas in this bag। in this bag। क्या क्या इस स्कूल में इस स्कूल में 2 पीस 2 पीस आलू है। आलू है। आर देयर Are there 2 pieces of 2 pieces of potatoes potatoes in this in this स्कूल। school। इसी प्रकार से हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ऐसा। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में और नई चीज सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।